हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन और एक बार फिर से मेरे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये संस्कृत का अगला लेक्चर है जिसमें मैं आपको विभक्तियां पढ़ा रहा हूं और अभी तक मैंने आपको प्रथमा से लेकर के पंचमी विभक्ति के सूत्रों को बता दिया है। उसी कड़ी का ये अगला लेक्चर है जिसमें आज मैं षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को समाप्त करूंगा और ये विभक्ति का टॉपिक खत्म होगा। दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले षष्ठी विभक्ति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनको हमें तैयार करना है। षष्ठी विभक्ति को आप संबंध कारक भी कहते हैं और पहला सूत्र है दूरांतिकार्थैः षष्ठंतरस्याम करके है। दूर और आंतिक का मतलब निकट के अर्थ में धातुओं के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। दोस्तों, सूत्र मैंने बताया कि थोड़ा क्लिष्ट होते हैं, बोलने में समस्या होती है, लेकिन हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें सिर्फ याद रखना है, हमें पहचान याद रखना है कि अगर पूछता है कि ये जो सूत्र है किस हालांकि इसमें ये षष्ठ इसका ये मैच कर रहा है सूत्र में, तो ये आप जान लिए कि षष्ठी विभक्ति का है। और इसका प्रयोग जो होता है वो इस तरह से है कि भाई विद्यालय ग्रामस्य दूरम अस्ति, यानी कि विद्यालय अब दूर, यहाँ पे बोला कि दूर और नजदीक के अर्थ में। ग्रामस्य में कौन विभक्ति है दोस्तों? ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति, आपको याद रखना है, ये ग्रामस्य होता है। तो दूर के अर्थ में दूरम अस्ति, तो दूर के अर्थ में, और गृहस्य निकटम पत्रालय अस्ति, घर के निकट पत्रालय है, यानी कि आपका ये पोस्ट ऑफिस है। तो निकट और दूर के साथ जो है षष्ठी विभक्ति का रूप आता है, ये सूत्र कहता है। दोस्तों, अगला सूत्र है षष्ठी चानादरो, अर्थात अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। अनादर के अर्थ में, जैसे सह मम निवार्यतः अपि अगच्छत, यहाँ पे निवार्यतः के साथ यहाँ पे चूंकि अनादर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मम में क्या है आपका ये षष्ठी विभक्ति। फिर रुदतः शिशोः माता बहि अगच्छत, शिशोः में सप्तमी षष्ठी है। रुदतः रोते हुए शिशु को माता छोड़ के बाहर आ गई तो वहाँ पर भी एक तरह का अनादर है, तो रुदतः शिशोः माता बहि अगच्छत, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। तो सूत्र याद रखना है, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है कि षष्ठी अनादरो, अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। तुल्य सदृश योगे, तुल्य और सदृश के योग में षष्ठी एवं तृतीया विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति में भी होता है और षष्ठी में भी होता है, तो याद रखना है तुल्य और सदृश के योग में। रामस्य तुल्यः कः वीरः अस्ति, राम के समान, राम की तुलना में कोई कौन वीर था, तो रामस्य यहाँ पे षष्ठी है, यहाँ पे जान लीजिए। और आप जानते तृतीया होगा तो क्या हो जाएगा, रामेण तुल्य, तो रामेण भी सही रहेगा, रामस्य भी सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों में होता है। कालिदासस्य सदृशः कोऽपि कविः नास्ति, कालिदास के समान कोई कवि नहीं है, तो कालिदासस्य में कौन सा है, ये षष्ठी विभक्ति, क्योंकि सदृश वर्ड आया है, यहाँ पे तुल्य वर्ड आया है। दोस्तों, सिंपल सा है। अगला जो सूत्र है वो हेतुवाचकः षष्ठी, हेतु कारण निमित्त प्रयोजन, इन सबका एक ही मतलब है के साथ जो है षष्ठी विभक्ति, जैसे श्यामः अत्र कस्य हेतुः, श्यामः अत्र कस्य हेतुः, कारणस्य या प्रयोजनस्य वसति। अब चाहे इसको कारणस्य लिखिए चाहे प्रयोजन से या बस, और ये मतलब कि कारण भी वही है और प्रयोजन भी वही है, तो कह रहे हैं कि राम यहाँ किस कारण से है रहता है, तो यहाँ पे कारणस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है। तो रामः अत्र कस्य कारणयोः, कस्य रामः अत्र कस्य हेतोः, हेतोः आपका क्या है, ये षष्ठी विभक्ति है। ऑब्लिक करके कारण से लिखा है, ये भी षष्ठी है। प्रयोजन से मतलब कारण, प्रयोजन और हेतु, ये सभी एक ही हैं और इन सभी का प्रयोग षष्ठी में होगा, चाहे तो हेतोः भी षष्ठी है, कारण से भी षष्ठी है, प्रयोजन से षष्ठी है, ये इसका मतलब है, ऑब्लिक में लिखा गया है। षष्ठी शेषे, अर्थात शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष का मतलब अब तक जितने नियम पढ़े हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचा वहां पे होता है षष्ठी विभक्ति। रामस्य पुस्तकम कुत्र अस्ति, राम की पुस्तक कहाँ है। बालकस्य पिता आगच्छति, बालक के पिता आते हैं। एषा सीतायाः माता अस्ति। तो दोस्तों, ये षष्ठी शेष से कह देते हैं शेष सभी नियमों में अब तक जो पढ़ा उसके अलावा जो बचेगा उसमें हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। दोस्तों, ये थी षष्ठी विभक्ति। आइए चलते हैं सप्तमी विभक्ति की ओर। दोस्तों, सप्तमी विभक्ति को आप कहते हैं अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का जो निशान होता है में पर होता है, हिंदी में आप जानते हैं। इसका पहला सूत्र ही है उसी पे, आधारो अधिकरणम, अर्थात क्रिया के आधार में सप्तमी विभक्ति होती है।
कोई क्रिया जिस आधार पे यानी जिस पर की जाती है उसमें होता है सप्तमी। जैसे अहम नगरे वसामी, तो वसने का निवास करने का आधार क्या है? नगर, तो नगरे में क्या है? नगरे में है आपकी सप्तमी विभक्ति, अहम नगरे वसामी। वृक्षे फलानि सन्ति, फल का आधार क्या है? वृक्ष, तो फल कहाँ है? वृक्ष पे, तो वृक्ष में क्या है? पंचमी, वृक्षे फलानि सन्ति। दोस्तों अगला सूत्र है साधु असाधु प्रयोगे च, अर्थात साधु और असाधु शब्दों के साथ सप्तमी विभक्ति आती है। रामः मातरि साधु, यानी राम माता के लिए सज्जन है। मातरि में क्या है? मातरि में है आपका सप्तमी। दुर्योधनः पांडवेषु असाधु आसीत्, तो पांडवेषु में क्या है? सप्तमी, क्योंकि हर दुर्योधन पांडवों के लिए असज्जन थे, असाधु थे, तो पांडवेश और मातरि। तो साधु असाधु प्रयोगे च सप्तमी, जो कि बहुत आसान है, आप देख पा रहे हैं। अगला बहुत महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण सूत्र है यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम, जिसके द्वारा जाति समूह में किसी एक व्यक्ति को अलग निर्धारित किया जाए, उसे अलग बताया जाए, उसमें होता है सप्तमी। जैसे नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्रतमा है, सबसे पवित्र है, तो नदीषु में क्या है? सप्तमी विभक्ति, क्योंकि कहा गया जिस जाति या समूह से किसी को अलग व्यक्त किया जाए, बेहतर व्यक्त किया जाए, तो उस जाति या समूह में होगी सप्तमी, क्योंकि कह रहे यतस्य निर्धारणम, जिसके आधार पर निर्धारण होता है, नदियों के आधार पर गंगा को पवित्रतमा बताया जा रहा है, तो इसीलिए नदीषु में हो जाएगा सप्तमी। नारीषु सीता पटुतमा आसीत, तो यहाँ पे भाई नारियों में, स्त्रियों में सीता कह रहे तो नारियों में क्या है? सप्तमी। यतस्य निर्धारणम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जिस एक कार्य की वजह से दूसरा कार्य हो उसमें सप्तमी होता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जैसे कहा रामे वनम गते दशरथा मृता, या रामे वने गता दशरथा प्राणान आत्यजत करके भी ये होता है। तो राम के वन जाने से दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया, तो रामे में क्या है? रामे में है सप्तमी। फिर है सूर्य अस्तम गते कमलानि विकसन्ति, सूर्य के अस्त होने के बाद कमल खिलते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा सा सेंटेंस वैसे तो अर्थ के हिसाब से गलत है, क्योंकि सूर्य अस्तम गते तो कमल विकसित नहीं होंगे, फिर भी यहाँ पे लिखना कुछ और चाहिए था, कुछ और लिख गया है। आपको ध्यान ये देना है कि सूर्य उदयम कर सकते हैं यहाँ पे, सूर्य उदयम कमलान विकसन, सूर्य उदय के बाद, यानी सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद कमल खिलते हैं। तो ये एक सब सूर्य में कहने की कोशिश ये की है कि सूर्य में जो है वो क्या है? सप्तमी विभक्ति है, यानी एक काम होने के बाद दूसरा काम हो। अगला इनका जो सूत्र है वो है स्नेह आदर अनुराग कुशल निपुण आदि के अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है। एक नियम के रूप में याद रखिएगा, ये स्नेह की बात हो, आदर की बात हो, अनुराग की बात हो, कुशल की बात हो, निपुण की बात हो, तो इसमें जो है सप्तमी होगी। जिसने माता बालके स्नेहति, स्नेह करती है, बालके में आपकी सप्तमी है। रामः पितरि आदरम करोति, तो पितरि में क्या है? सप्तमी है। रमा वीणायाम प्रवीणा अस्ति, रमा वीणा में क्या है? तो वीणायाम में क्या है? सप्तमी, प्रवीणा अस्ति, प्रवीण या निपुण कुशल एक ही बात है। सा वार्तालापे कुशल अस्ति, तो वार्तालापे में क्या है दोस्तों? सप्तमी। तो ये थे आपकी आज सब प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति के महत्वपूर्ण सूत्र। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं ओवरव्यू दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान ये देना है कि हर विभक्ति के 2-4 सूत्र याद रखिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये किसका है आपको बताना है। एनांग विकारा किस विभक्ति का है, और रुच्यर्था नाम प्रियमाणा ये किस विभक्ति में है, और आपको आधारो अधिकरणम ये तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, हालांकि यहाँ पे यतस्य निर्धारणम। तो ये सारे ऐसे सूत्र हैं, विभिन्न परीक्षाओं में इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये जो है सहयुक्ते प्रधाने सह समम साकम साधम, ये इनके साथ कौन सा, ये किस विभक्ति के सूत्र हैं। या आपसे पूछ लिया कि जो एक पृथक नाना करके है वो सूत्र किसका है, तो कहने का मतलब किसी एक सूत्र को आपसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर जो सूत्र है किस विभक्ति से संबंधित है, या उसका एक उदाहरण दे देगा कि ये जो उदाहरण है किस विभक्ति से संबंधित है, या ये उदाहरण किस सूत्र की व्याख्या करता है। जैसे हमने कहा कि
ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब पूछेगा कि ये उदाहरण किस सूत्र की व्याख्या करता है, तो आपको पता होगा अभितः परितः समया निक्सा प्रतियोगे द्वितीय, ये आपको पता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये जो जो ये आपका विभक्ति का टॉपिक है अच्छे से तैयार हो गया होगा। सारे वीडियो जो भी 3-4 सीरीज मैंने दिए हैं अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए, बार बार देखिए और अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने विकल्प आएगा तो कर पाएंगे। ये ऐसे मेरी उम्मीद है और आपकी तैयारी अच्छी हो ये मैं कामना करता हूँ और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की बात करूँ मैं, जिसमें तुमुन प्रत्यय और अनियर प्रत्यय, लेप प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय, कत्वोत प्रत्यय, शानच प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय और टॉप प्रत्यय, इस तरह के बहुत सारे प्रत्यय को मैं बहुत ही आसानी से उदाहरण के समय समझाऊंगा और वो भी आपका एकदम ईजी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।